वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं कल वाली जो स्टोरी आपको पढ़ाई थी उसका मैंने हाफ पार्ट कवर किया था और आज जो है बाकी का पार्ट मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो मैं इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा, साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो शुरू करते हैं। आफ्टर मीटिंग भीमू एंड रमेश। आफ्टर का सेंस होता है के बाद, मीटिंग का मतलब होता है मिलना। तो मिलने के बाद भीमू एंड रमेश, भीमू और रमेश के साथ मिलने के बाद द किंग आस्क्ड देम टू प्रूव देयर स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस। द किंग आस्क्ड देम, आस्क का मतलब होता है कहना। तो राजा ने उनको कहा टू प्रूव, साबित करने के लिए, देयर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, एंड इंटेलिजेंस और बुद्धिमानी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भीमू और रमेश के साथ मिलने के बाद जो राजा थे उसने उनको कहा अपनी बुद्धिमानी और ताकत को साबित करने के लिए। द किंग ऑर्डर्ड देम टू किल अ वायलेंट मैन ईटर लायन दैट लिव्ड इन द फॉरेस्ट नियर बाई हिज पैलेस। द किंग ऑर्डर्ड, ऑर्डर का मतलब होता है हुक्म देना। तो जो राजा था उसने हुक्म दिया देम उनको, टू किल मारने के लिए, अ वायलेंट मैन ईटर लायन। वायलेंट का मतलब होता है हिंसक। तो एक हिंसक जो मैन ईटर लायन, जो आदमियों को खाने वाला शेर था, उसको मारने के लिए कहा। डैट लिव्ड, जो कि रहता था। अब यहाँ पे जो डैट है वो लायन के लिए है कि जो कि रहता था इन द फॉरेस्ट, एक जंगल में, नियर बाई हिज पैलेस, उसके पैलेस के करीब, उसके महल के करीब। तो इसका क्या मतलब हुआ? द किंग ऑर्डर्ड देम टू किल अ वायलेंट मैन ईटर लायन। जो राजा था उसने उनको एक हिंसक जो कि आदमियों को खाने वाला शेर था उसको मारने के लिए कहा। और अब जो शेर था डेड लिव्ड इन द फॉरेस्ट नियर बाई हिज पैलेस, जो कि उसके महल के करीब जंगल में रहता था। द वायलेंट लायन हैड किल्ड सेवरल विलेजर्स। द वायलेंट लायन, जो हिंसक शेर था, हैड किल्ड, उसने मारा था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है किल्ड। ये हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस वाक्य है। तो द वायलेंट लायन हैड किल्ड, जो वो हिंसक शेर था उसने मारा था। सेवरल विलेजर, यानी कि कई जो गांव वाले थे उनको मारा था। रमेश सेड टू भीमू, जो रमेश था उसने भीमू से कहा, इफ वी किल दैट लायन, इफ वी किल, अगर हम मारते हैं, दैट लायन, उस शेर को, द किंग मे अपॉइंट अस एज हिज मिनिस्टर। द किंग मे अपॉइंट अस, जो राजा है वो हमें रख सकता है। अपॉइंट का मतलब होता है किसी को नौकरी पे रखना। तो जो राजा है वो हमें रख सकता है एज हिज मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर के रूप में, बिकॉज ऑफ ओवर ब्रेवरी। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। तो हमारी बहादुरी के कारण शायद जो मिनिस्टर किंग है यानी कि राजा है वो हमें मिनिस्टर के रूप में रख सकता है। लेट्स एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड प्रूव ओवर वर्थ। लेट्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना यानी कि कबूल करना। तो जो लेट्स एक्सेप्ट दिस चैलेंज यानी कि इस चुनौती को कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं। एंड प्रूव ओवर वर्थ, और अपनी जो वर्थ है, कीमत है, उसको साबित करते हैं। भीमू गॉट अ लिटिल स्केयर टू फेस द लायन बेयर हैंडेड। भीमू गॉट अ लिटिल स्केयर, जो भीमू था वो थोड़ा सा जो है डर गया था। स्केयर का मतलब होता है डर जाना। तो जो भीमू था वो थोड़ा सा डर गया, टू फेस, सामना करने के लिए, द लायन बेयर हैंडेड। बेयर हैंडेड का मतलब होता है खाली हाथ। तो जो भीमू था वो खाली हाथ शेर का सामना करने के लिए थोड़ा सा डर गया था। रमेश अशोर्ड हिम, अशोर का मतलब होता है किसी को विश्वास दिलाना, किसी को भरोसा दिलाना या यकीन दिलाना। तो रमेश अशोर्ड हिम, तो रमेश ने उसको यकीन दिलाया विद प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर का मतलब होता है ठीक, प्लानिंग का मतलब होता है योजना। तो विद प्रॉपर प्लानिंग, तो एक ठीक योजना के साथ, वी कैन डू एवरीथिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं।
बीमू डोंट यू वरी सो मच, तुम इतना परेशान मत हो। सून जल्द ही दे रीच द विलेज एंड रमेश टोल द विलेजर्स। सून जल्द ही दे रीच्ड, वो पहुंच गए। रीच का मतलब होता है पहुंचना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रीच। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो जल्द ही गांव पहुंच गए। एंड रमेश टोल्ड द विलेजर, और जो रमेश था उसने गांव वालों को बताया, वी हैव कम टू किल द फेरोशियस लायन। वी हैव कम, हम आए हैं। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है कम, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो वी हैव कम, हम आए हैं, टू किल मारने के लिए, द फेरोशियस लायन। फेरोशियस का मतलब होता है खूंखार, तो जो खूंखार शेर है हम उसको मारने के लिए आए हैं। द किंग हैज सेंट अस टू किल द लायन दैट इज कॉजिंग यू ऑल a lot of trouble since so long. The king has sent us, यहाँ पे भी हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये भी हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस वाक्य है। तो द किंग हैज सेंट अस, जो राजा है उसने हमें भेजा है, टू किल मारने के लिए, द लायन शेर को, डेट इज काजिंग, जो कि काजिंग बना हुआ है यानी कि वजह बना हुआ है या कारण बना हुआ है, यू तुम्हारा, ऑल अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम यानी कि तुम्हारी बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं यानी कि समस्या हैं उनका कारण बना हुआ है, सिंस सो लॉन्ग, लंबे समय से। रमेश मेड अ प्लान एंड आस्क्ड द विलेजर्स टू फॉलो हिम एंड बीमू विद हैवी आयरन एंड वुडन रॉड्स। रमेश मेड अ प्लान, तो रमेश ने एक योजना बनाई। मेक अ प्लान का मतलब होता है योजना बनाना, तो ये सेकंड फॉर्म है मेड अ प्लान। तो यह भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो रमेश ने एक योजना बनाई एंड आस्क्ड द विलेजर, और उसने गांव वालों से कहा, टू फॉलो, पीछा करने के लिए, हिम उसका, फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, तो उसका पीछा करने के लिए, एंड बीमू विद हैवी आयरन। हैवी का मतलब होता है भारी, आयरन कहते हैं लोहे को, तो भारी लोहे के साथ, एंड वुडन रॉड्स यानी कि जो लकड़ी की छड़ें थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रमेश ने एक योजना बनाई और उसने गांव वालों को अपने पीछे आने को कहा, एंड भीमू, और भीमू को किसके साथ, विद हैवी आयरन यानी कि भारी जो लोहा और लकड़ी के बने हुए जो छड़ें थी उसके साथ उसने गांव वालों और भीमू को अपने पीछे आने को कहा। The villagers were very impressed by the physique of Bhimu. The villagers were very impressed. Impressed का मतलब होता है प्रभावित हो जाना। तो जो गांव वाले थे वो प्रभावित हो गए by the physique of Bhimu. Physique का मतलब होता है कद काठी। तो जो भीमू की कद काठी थी उससे जो गांव वाले थे वो प्रभावित हो गए। They were very happy. वो बहुत खुश थे। टू थिंक, ये सोचकर, दैट के द किंग केयर्ड फॉर देयर प्रॉब्लम्स, कि जो राजा है केयर्ड, वो केयर करते हैं यानी कि देखते हैं, फॉर देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं के लिए, एंड हैज सेंट हिज मैन टू किल दैट लायन। एंड हैज सेंट, और उसने भेजा है, हिज मैन अपने आदमियों को, टू किल दैट लायन, उस शेर को मारने के लिए। यहाँ पे भी हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेंट, तो ये भी हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस वाक्य है। Soon जल्द ही बीमू, रमेश एंड ऑल द विलेजर्स टूगेदर वेंट टू द फॉरेस्ट बीटिंग ड्रम्स लाउडली। सुन जल्द ही भीमू रमेश यानी कि भीमू रमेश एंड ऑल विलेजर, और जो सभी गांव वाले थे, टूगेदर वेंट टू द फॉरेस्ट, तो वो एक साथ जंगल गए। यहाँ पे वेंट सेकंड फॉर्म है गो की, तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो सभी जंगल गए, बीटिंग बजाते हुए, ड्रम्स ढोल को, लाउडली जोर से। तो जो ड्रम था यानी कि जो ढोल था उसको बजाते हुए जोर के साथ वो जंगल गया। ऑन हेयरिंग द लाउड नॉइस, तो एक भारी आवाज सुनने पर, द लायन फेल्ट स्केयर्ड, जो शेर था उसने क्या किया, फेल्ट स्केयर्ड, सेकंड फॉर्म में फील स्केयर्ड की, जिसका मतलब होता है डर जाना। तो जो शेर था वो डर गया, एंड ट्राई टू एस्केप, एस्केप का मतलब होता है भागना, फरार होना। तो उसने कोशिश की टू एस्केप, भागने की। व्हेन द विलेजर सॉ द लायन रनिंग, व्हेन जब, द विलेजर जो गांव वाले थे उन्होंने क्या किया, सॉ देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सा, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का
अफर्मेटिव वाक्य है। तो जब जो गांव वाले थे उन्होंने देखा द लायन शेर को रनिंग भागते हुए, तो जब गांव वालों ने शेर को भागते हुए देखा दे आर बिकेम एंग्री एंड स्टार्टेड टू रन आफ्टर हिम फास्टर। दे आर बिकेम एंग्री, वो सभी गुस्से हो गए, एंड स्टार्टेड टू रन, और उन्होंने भागना शुरू कर दिया आफ्टर हिम फास्टर, शेर के पीछे तेजी से भागना उन्होंने शुरू कर दिया। दे वर स्क्रीमिंग, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना चिल्लाना, तो यहाँ पे वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था रही थे आता है। तो दे वर स्क्रीमिंग, वो चिल्ला रहे थे चीख रहे थे लाउडली जोर से, एंड रैन आफ्टर द लायन, और वो शेर के पीछे भाग रहे थे इन बिग ग्रुप्स, बड़े ग्रुप में यानी कि बड़ी तादाद में, टू चेज हिम, उसका पीछा करने के लिए। यहां पे भी रन आफ्टर की सेकंड फॉर्म है रैन आफ्टर। वाइल रनिंग फास्ट, ज्यादा तेज जो है भागने के दौरान, द लायंस फुट गॉट स्टक इन अ पिट, जो शेर का पांव था, यहाँ पे लायन के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का के की, तो जो शेर का पांव था गॉट स्टक, तो वो फंस गया इन ना पिट, एक खड्डे में। तो इसका क्या मतलब हुआ, वाइल रनिंग फास्ट द लायंस फुट गॉट स्टक इन अ पिट, कि वो ज़्यादा तेज़ी के साथ भागने के दौरान जो शेर का पांव था वो एक खड्डे में जो है फंस गया। सून, जल्द ही, द विलेजर्स रीच्ड देयर एंड कॉट द लायन, ट्रैप्ड हिम एंड बीट हिम टू दैट विद देयर हैवी रॉड्स। सून, जल्द ही, द विलेजर्स रीच्ड देयर, तो जल्द ही जो गांव वाले थे वो वहां पहुंच गए, यानी कि उस जगह पर पहुंच गए जहां पे शेर का जो पांव था वो एक खड्डे में फंस गया था। रीच का मतलब होता है पहुंचना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जो गांव वाले थे वो वहां पहुंच गए, एंड कॉट, और उन्होंने पकड़ लिया द लायन, शेर को। कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, तो ये भी हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ट्रैप्ड हिम, ट्रैप का मतलब होता है किसी को जाल में फंसाना, तो ट्रैप्ड हिम, उसको जाल में जो है फंसा लिया। एंड बीट हिम टू डेथ विद देयर हैवी रॉड, तो अपने जो भारी रॉड थे उनके साथ उन्होंने उसको मार मार के मौत के घाट उतार दिया। नो वन रियलाइज दैट रमेश एंड भीमू वर मिसिंग फ्रॉम द क्राउड, नो वन रियलाइज, किसी को भी एहसास नहीं हुआ दैट के रमेश एंड भीमू, जो रमेश और भीमू थे, वर मिसिंग, वो गायब थे, फ्रॉम द क्राउड, उस क्राउड से, उस हजूम से। मिसिंग का मतलब होता है गायब होना। दे हैड हिडन इन द फॉरेस्ट एंड डिड नॉट रन, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है हिडन, ये भी हमारा जो है पास्ट का परफेक्ट वाक्य है। तो दे हैड हिडन, वो छुपे हुए थे, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, एंड डिड नॉट रन, और वो नहीं भागे। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रन, ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। दे डिड नथिंग टू किल द वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट कहते हैं जंगली जानवर को, तो दे डिड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, टू किल, मारने के लिए, द वाइल्ड बीस्ट, यानी कि जो जंगली जानवर है उसको मारने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। When the king heard about the lion's death, when, जब, द किंग हर्ड, जब जो राजा था उसने हर्ड, सुना, अबाउट द लायंस डेथ, जो शेर था उसकी मौत का सुना, उसकी डेथ का सुना। यहाँ पे लायन के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है काके की। तो जब राजा ने शेर की डेथ का सुना, ही थॉट, उसने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने सोचा दैट के रमेश एंड भीमू, के जो रमेश और भीमू हैं, हैड एक्चुअली किल्ड द लायन, कि उन्होंने वाकई ही जो शेर था उसको मार दिया था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है किल्ड, ये भी जो है हमारा पास्ट का परफेक्ट वाक्य है। तो जब जो राजा था उसने शेर की हत्या या मौत के बारे में जब सुना, तो उसने सोचा कि रमेश और भीमू जो है वो एक्चुअली उन्होंने क्या किया है, शेर को मार दिया है। ही स्टार्टेड टू बिलीव दैट रमेश वाज अ कैपेबल, ब्रेव एंड इंटेलिजेंट पर्सन हु सेव्ड एवरीवन्स लाइफ विद हिज विजडम एंड ब्रेवरी। तो यहाँ तक देखते हैं, ही स्टार्टेड टू बिलीव, उसने
बिलीव का मतलब होता है किसी पे विश्वास करना। तो उसने विश्वास करना शुरू कर दिया डैट के रमेश वाज अ कैपेबल, कि जो रमेश है वो एक कैपेबल है। कैपेबल का मतलब होता है सक्षम। तो वो एक सक्षम, ब्रेव, बहादुर एंड इंटेलिजेंट पर्सन और एक बुद्धिमान व्यक्ति है। हु सेव्ड, जिसने बचाया है। यहाँ पे जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रमेश के लिए लगा है कि वो रमेश हु सेव, जिसने बचाया था एवरी वन's लाइफ, हर एक के जीवन को बचाया था, विद हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी एंड ब्रेवरी और बहादुरी के साथ। ही देन अपॉइंटेड रमेश एज अ मिनिस्टर इन हिज कोर्ट। अपॉइंट का मतलब होता है रखना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में अपॉइंटेड, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो ही देन अपॉइंटेड, फिर उसने रख लिया रमेश को एज अ मिनिस्टर इन हिज कोर्ट, तो एक मिनिस्टर के रूप में अपने दरबार में उसने जो है रमेश को रख लिया। तो इसका मोरल क्या है? ट्रू कैरेक्टर इज डिफाइंड नॉट बाय ओवर फिजिकल अपीयरेंस बट बाय ओवर विजडम। ट्रू कैरेक्टर्स यानी कि जो एक सच्चा चरित्र होता है, इज डिफाइन नॉट, वो डिफाइन नहीं होता किसके साथ? बाई ओवर फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस होती है, बैरूनी एक जो हमारी अपीयरेंस होती है, उसके द्वारा जो है जो हमारा सच्चा जो चरित्र है वो डिफाइन नहीं होता, बट बाई ओवर विजडम, लेकिन हमारी विजडम यानी कि जो बुद्धिमानी है उससे जो है वो क्या होता है? डिफाइन होता है। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि हम जिस तरह दिखते हैं वो हमारे चरित्र को डिफाइन नहीं करता। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।